नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस से फ़ायदे हो रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली एनालिसिस हम लोग लेके आते हैं आरआरबी एनटीपीसी का। एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी के दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। उनका हम लोग क्वेश्चन लेके आ गए हैं एनालिसिस करने के लिए। और दोस्तों, इस चैनल पे जीएस की भी क्लासेस चलती हैं, तो आप उनको देखने के लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ आप सर्च करके देख सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि डेली हम लोग दोनों शिफ्टों का एनालिसिस एक ही साथ लेके आते हैं, तो दोनों शिफ्टों का एनालिसिस एक ही साथ देखने के लिए आप डबल एडी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो पहला ही प्रश्न है कि आम का वैज्ञानिक नाम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है। फिर है दोस्तों कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। तो जो कोलकाता बंदरगाह है, यह जो नदी है हुगली नदी पे, किस हुगली नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। ठीक है। फिर है जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल डायर की हत्या आप सभी लोग जानते होंगे कि उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है यह कालिदास की है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक शिफ्ट में पुस्तक और उसके लेखक से प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप प्लीज़ जितने भी लेखक और उनकी फेमस पुस्तिका हैं उसको आप लोग पढ़ लें। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखेंगे हम लोग नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो नियाग्रा जलप्रपात है यह कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नियाग्रा नदी में बना है। किस नदी में? नियाग्रा नदी में, नियाग्रा नदी में। ठीक है दोस्तों, क्या? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। फिर आगे है कि भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड के तिब्बत से लगे सीमांत इलाकों के निवासी हैं। ठीक है। कहाँ से? उत्तराखंड के तिब्बत से लगे सीमांत इलाकों के निवासी हैं। कौन? भोटिया जनजाति। फिर है 100 दिन का कार्य किस योजना के तहत दिया जाता है। तो 100 दिन का कार्य आप लोग जानते होंगे कि 100 दिन का जो कार्य है यह मनरेगा के तहत दिया जाता है। मनरेगा के तहत दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर है भारतीय संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है। तो जो भारतीय संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। जीएसटी से प्रश्न बना था दोस्तों, तो जीएसटी आप देख लीजिएगा। शायद उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये बताना था कि इसमें से कौन सा जीएसटी कर नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक से संबंधित प्रश्न। विश्व बैंक से संबंधित प्रश्न था। जैसा कि आप सभी जानते हो कि डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। तो विश्व बैंक से रिलेटेड प्रश्न था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर प्रश्न है कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक। तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक आप लोग पढ़े होंगे, हम आपको बता देते हैं कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है। फिर एफटीटीपी की फुल फॉर्म। तो एफटीटीपी की फुल फॉर्म, हर देखिए हर एक शिफ्टों में कोई ना कोई फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप लोग फुल फॉर्म जितना पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए। एफटीटीपी की फुल फॉर्म आ जाई थी। तो एफटीटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइबर टू द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस। ठीक है। फाइबर टू द प्रीमाइसेस। ठीक है। किसकी? एफटीटीपी की फुल फॉर्म। फिर है इसरो के पहले अध्यक्ष। तो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। किसके? इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। कौन सा आंदोलन कब हुआ था, सही क्रम में मिलाने के लिए आ जाया था। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़े हैं उसमें, जैसे खिलाफत आंदोलन हो गया। ठीक है। चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है। तो और भारत छोड़ो आंदोलन जितने भी हुए थे, एक तरफ आंदोलनों के नाम दिया था और दूसरी तरफ सन उनको मिलाना था कि कौन कौन सा था। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से सही टिक लगाना था आपको। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही प्रश्न था, तो आप लोग सभी लोग
जितने भी आंदोलन हैं उनको पढ़ लीजिएगा और किस किस सन में हुए थे। जैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम होता है, उसी के तरीके से आपको सजाना था कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, फिर सीरियल वाइज कौन कौन थे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो जो एकला चलो गीत लिखी गई थी, यह लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर WTO से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे WTO की जो फुल फॉर्म होती है हम पहले भी बता चुके हैं, और इस संगठन का कब स्थापना हुआ था ये भी बता चुके हैं। WTO की जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर है योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया? तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? नीति आयोग। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रेजेंट टाइम के PM होते हैं। ठीक है, इसे भारत का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। फिर चंपारण आंदोलन से प्रश्न एक आया था, तो चंपारण आंदोलन से जैसे ये था कि नील की खेती किस आंदोलन के तहत की जाती थी, मतलब हटाया गया, तो चंपारण आंदोलन आप ऐसे ही घुमा के दिया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर है कि केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न था, तो केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न जो भी था आप उसको देख लीजिएगा। टॉपिक हम आपको बताते जा रहे हैं। फिर है कि 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आया था, और जबकि क्रांति से प्रश्न एक मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो हम आपको बता दें कि 1857 की क्रांति में थोड़ा बहुत आप ये ध्यान रखिए कि 1857 का जो भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1857 की शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, किसी किसी शिफ्ट में एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को संध्या के समय, ठीक है, शाम के समय मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर है कि 2019 फीफा वर्ल्ड कप विजेता, तो जो 2019 फीफा वर्ल्ड कप विजेता, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट 2019 फीफा वर्ल्ड कप की विजेता रही है। फिर हर्षवर्धन का दरबारी कवि, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि आप सभी लोग जानते होंगे कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट। फिर राष्ट्रीय हैंडलूम डे पूछा गया था किसी शिफ्ट में। ठीक है, आपको सभी को पता है कि दोनों शिफ्टों का मिक्सअप क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो हर्षवर्धन दरबारी कवि था कहाँ का? बाणभट्ट। फिर है राष्ट्रीय हैंडलूम डे, तो राष्ट्रीय हैंडलूम डे मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को। ईवन का फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा गया था, तो ईवन का फर्स्ट प्रेसिडेंट पॉल हेनरी स्पॉक। ठीक है, क्या? पॉल हेनरी स्पॉक। भेल की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, तो भेल की फुल फॉर्म बता देते हैं हम आपको, वैसे मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे इसको। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, रेड पांडा फेस्टिवल पूछा गया था। ठीक, तो रेड पांडा फेस्टिवल बताना था आपको कि किस राज्य में होता है, तो यह होता है सिक्किम राज्य में। कहाँ? सिक्किम राज्य में। फिर सार्क से एक प्रश्न आया था। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से देश सार्क में आते हैं। उसके बाद था कि E बराबर MC²। ठीक है, E बराबर MC² किसने दिया था? ठीक है, किसने बताया था कि E बराबर MC² होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कौन? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, फिर सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। तो जैसा कि दोस्तों आज दोनों शिफ्टों का एनालिसिस आप देख रहे हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है। जो भी प्रश्न हैं उनको आप कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, कोई भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं होगा जो आपको नया लग रहा होगा। बस यही है, उसको रिवाइज करें आप, ताकि जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो उनको सही कर सकें। ठीक है दोस्तों, बाकी जब भी शिफ्ट होंगे, जितने भी प्रश्न मिल सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग, और उसके बाद आपके सामने रखते हैं, आप इसको देखें। और जब भी आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन बनाए रखें। अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं
तो काफ़ी बढ़िया इसमें नंबर ला सकते हैं। और रही बात रीजनिंग और मैथ की, तो डेली हम बताते आ रहे हैं कि प्रश्न तो बिल्कुल कंफर्म नहीं मिल पाते हैं, लेकिन एक लड़का बता देता है कि किस किस टॉपिक से या किस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो रीजनिंग की बात अगर करें हम, तो रीजनिंग का जो पहले पैटर्न फॉलो हो रहा था वही पैटर्न है, सिंपल है रीजनिंग, उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मैथ की, तो जो मैथ है आपका, ठीक है, इसमें एलसीएम से हर एक शिफ्ट में मिनिमम 2 प्रश्न मिल रहे हैं और मैक्सिमम 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 जितने भी आ जाएँ। और त्रिकोणमिति से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कम से कम 6 या 7, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 प्रश्न रह रहे हैं, और आपके जो सीआई और एसआई हैं, इनसे भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सरणीकरण वगैरह से भी प्रश्न आ रहे हैं बॉड मास वगैरह पे हल करने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको टॉपिक पता है, आप उसको प्रिपरेशन उसको उसकी करें, और उसको देखें आप कि जो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है, जैसे घुमावदार प्रश्न हो गए, ठीक, तो उनको आप बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि अगर फार्मूले से रिलेटेड आएंगे तो आप उनको कर ले जाएंगे कम समय में। अब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो टाइम टेकन होंगे, उनको आप लास्ट में ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आप वहाँ पे ये दिखाने लगें कि ये प्रश्न तो बहुत सिंपल है, हमें आ जाना चाहिए। दोस्तों कुछ कुछ ऐसे कैलकुलेशन पे आधारित दिए जाते हैं ताकि आपको इसमें समय लगे, तो आपको समय बचाते हुए और जो प्रश्न जल्दी हो सकते हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।